नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बासुचेक में छात्रों की जान खतरे में पड़ गई है। विद्यालय की पुरानी छत को तो तोड़ दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब तक ढांचा अधूरा पड़ा है। इतना ही नहीं, खुले परिसर की वजह से अब स्कूल असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। शाम होते ही वहां शराबियों और जुआरियों की भीड़ लग जाती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानाचार्य रूबी कुमारी ने इसे लेकर चिंता जताई है और कहा है कि बिना वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था के छत गिराना बेहद गैरजिम्मेदाराना फैसला था। स्थानीय अभिभावकों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। उनका साफ कहना है कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आई है। विद्यालय प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विद्यालय का सामान बेचकर सरकारी संपत्ति का हनन किया गया है। सूत्रों की माने तो यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी, ठेकेदार और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं। फिलहाल छात्रों की सुरक्षा दांव पर है और पूरा स्कूल परिसर संकट में। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और बच्चों को कब मिलती है सुरक्षित और सुचारू शिक्षा व्यवस्था। आप बने रहिए पीएनआई के साथ, हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, यहाँ के जो प्रशासनिक विभाग है, जो हमारे स्कूल का शिक्षा विभाग से हम लोगों को पता चला कि इस स्कूल को तोड़ करके पुनर्छत की ढलाई करने की व्यवस्था है सरकार की ओर से। हाँ, जीर्णोद्धार है। जब छत की ढलाई को तोड़ी गई तो दीवार जहाँ तहाँ से बेड से फट गया। ग्रामीणों ने उसको जब देखा तो बोले कि भाई जब इस तरह का दीवार है, इस पर ढलाई करेंगे तो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, गिरने के बाद हो सकता है बच्चों को नुकसान हो जाए, इसलिए पुनः फिर से नए दीवार बना करके या पिलर दे करके उसको उठाया जाए। इसी बात पर ग्रामीणों के द्वारा इस पर रोक लगाया गया और यह स्कूल का बनना बिल्कुल बंद हो गया। पूरे पंचायत में भदेजा ग्राम भदेजा पंचायत है, इस गांव में मात्र यही। हाँ जी, कब तोड़ा गया था? लगभग 8 महीना हो गया सर। 8 महीना हो गया? जी हाँ सर, 8 महीना 10 महीना हो गया सर। विलम्ब क्यों? आखिर रोका हुआ क्यों है? हाँ, 8 महीना हो गया है, 9 महीना 11 महीना हो गया। तोड़ा गया है तो अभी तक इसका निर्माण क्यों नहीं किया गया? कारण क्या है? कारण है कि ग्रामीण का कहना है कि इस स्कूल को ऐसा बनाया जाए कि दोबारा क्षतिग्रस्त न हो, बच्चों को नुकसान न हो। और ऊपर से जो फंड है सरकार का, उसमें है कि सिर्फ हम छत ढाल देंगे, बाकी उसके बाद स्कूल रहे ना रहे, कैसे ही रहे, उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ग्रामीणों ने इसे रोक लगा दिया है। यहाँ पर बच्चे आते होंगे तो अभी यहाँ के बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे कहाँ हैं? अब यहाँ के बच्चे दूसरे गांव में जो है मध्य विद्यालय भदेजी में, वहाँ जाकर पढ़ाई कर रहे हैं सर। कितना बच्चा पढ़ते हैं? यहाँ बच्चे का लगभग 100 से प्लस हैं, 110 से 115 के लगभग में बच्चे हैं यहाँ। और भी लोगों को एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में कहाँ एप्लीकेशन गया है, इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हम लोगों को बताया, पूरे ग्रामीण के सामने सारे कुछ ही रखी हैं। इन्होंने बताया कि मैं स्थानीय विधायक के पास गए, उनका लेटर पैड लेकर के शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है, जिला पदाधिकारी को दिया गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। सभी जगह आवेदन दिए गए हैं सर, परंतु कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना तो इसके लिए कोई उपचार किया जा रहा है। अभी सर गर्मी का दिन है, अभी तक बना नहीं है, तो अभी तो काफ़ी नुकसान होता होगा। बच्चे यहाँ से सर 1 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं सर। गर्मी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 1 से 5। अधिकारी कहते हैं गर्मी से बचना। ये 1 से 5 तक का स्कूल है सर। और उस छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल 7 साल 4 साल है और 1 किलोमीटर पैदल चल करके दूसरे विद्यालय में, दूसरे गांव में पढ़ने जा रहे हैं, इस धूप में, इस कड़ी धूप में, भीषण गर्मी में जब वो बच्चे लौटते हैं वहां से तो आने के बाद बिल्कुल हताश होकर के घर में गिर पड़ते हैं सर। सरकार से क्या मांग करें? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो गाँव का विद्यालय है इसको पूर्ण रूप से बनाया जाए और इसमें सुचारू रूप से शिक्षा जो है व्यवस्थित करके चालू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी ग्रामवासी यह भी प्रण रखे हैं कि आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अक्षय पाठक, स्थानीय निवासी, भदेजा, गया। हमको बोला गया था कि हमें यहाँ लिखित और मौखिक दोनों लिया गया था कि आपके विद्यालय को मरम्मती कार्य करना है। हम बोले कि ठीक है, मरम्मती कार्य है, लेकिन मेरा छत नीचे से टूट करके गिरता था। इस कारण हमने उनको कहा कि मेरा छत, और ग्रामीणों का भी कहना था, मेरे पास उसका प्रोसीडिंग है, लिखा हुआ है शिक्षा समिति का, कि इसको तोड़ के बनाया जाए, छत तोड़ के बनाया जाए। तो इंजीनियर साहब भी एग्री हुए और ठेकेदार भी एग्री हुआ। उस बीच में हम लोग ने मतलब तोड़वाया और तोड़वाने का जब काम लगने लगा तो ग्रामीण लोग बोला कि नहीं, अब दीवार टूट गया है, अब नए सिरे से बनाइए। आपको 22 लाख रुपया आया, आप 5 लाख क्यों शो करती हैं?
मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आपको हाँ पिलर, लेकिन नहीं, इन लोग का कहना है कि 22 लाख रुपया आया, आप 5 लाख रुपया क्यों लगाती हैं? 22 लाख रुपया आया, बार बार इस बात का जिक्र करता है। 22 लाख इनको पता है। और मेरे पास तो कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं आया सर, वो तो ठेकेदार और शिक्षा विभाग के पास है, मेरे पास पैसा है नहीं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि इसका एस्टिमेट जितने भी है वो आपके पास है? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं आया, बस एक कोटेशन देखे थे व्हाट्सएप में कि ये आया है, और उसके बाद जब आए ठेकेदार और इंजीनियर साहब, हमने बोला हाँ मैडम आपको मिल जाएगा, आप साइन कीजिए ना, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको मिला भी नहीं आज तक, हमसे साइन भी करवा लिया और आज तक काम भी बाधित है। ग्रामीणों का कहना है कि 8-9 महीने से लगातार यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहा। हाँ, क्या कह रहे हैं? ठेकेदार कहते हैं आज बन जाएगा, और बीच में जो रोक लगाया ग्रामीण कि नए सिरे से बनाइए, लेकिन जब नए सिरे से हम लोगों ने इन लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, तो अब इन लोगों ने एग्री हुआ कि जब स्कूल ख़त्म ना हो, मर्ज होने की जब बात हुई, तब हम लोग इन लोगों को समझाया बहुत मुश्किल से, तब बोले ठीक है 2 पिलर डालिए, 4 पिलर डालिए, तो आप बनाना चाहती हैं तो बनवा दीजिए मैडम। तब हम लोग फिर से दोबारा एग्रीमेंट किए, ठेकेदार को एक दिन आया, साइन करवाया, उसके बाद फिर वो कहाँ चला गया लेकिन कुछ नहीं पता चलता। जब भी फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव करता। अभी पठन का कार्य मेरा भदेजी मध्य विद्यालय भदेजी स्कूल में हो रहा है। कितना कमरा आप लोग को मिला? बस सिर्फ एक कमरा मिला है भैया, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे यहाँ करीब 108 बच्चा पहले नामांकित था, अभी टीसी दे करके चल आए हैं, नया नामांकन मिला के फिर 105 हो गया है। एक रूम में मैडम 40 बच्चे नहीं, हम 90 बच्चे को हाँ बस जैसे तैसे भैया हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। गांव खाली विरोध करने का काम करता है, हर जगह त्रुटि कर देता है, कोई काम होने नहीं देता है, गांव का इसमें सहयोग नहीं रहता। कहाँ आपने आवेदन दिया? हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, विधायक जी को, इतने 4 आदमी को हमने दिया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता, सिर्फ रिसीव करके हम लोग को मिल जाता है, हम घर चल आते हैं, वहाँ से कोई आपने रिसीविंग कितने महीने पहले आपने दिया? लगता है 4 महीना 3 महीना हो गया होगा, मतलब सही नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं मेरे पास लेटर का काम किया। हाँ बस रख लिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि मेरे स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल में जो जा रहा है, जल्द से जल्द स्कूल यहाँ बनाया जाए और मेरे स्कूल को रद्द न किया जाए। हम लोग के अंदर डर, एक ग्रामीण हमारे ऊपर दबाव बनाता है, स्कूल रद्द हो गया तो सारा जिम्मेवारी आपकी रहेगी। मेरा नाम रूबी कुमारी है, प्रभारी बासोचक की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ मैं। अभी बढ़ रहा है, साल भर से बंद है स्कूल। एक बच्चा तो रह के पढ़ा हो? हम रह के 2 गो पढ़ता है, तब भदेजी जाता है, बड़ी दूर पढ़ता है, 3-4 कोस पढ़ता है, तो कितना लेकर जाए दूर। साल भर से बंद है, आते जाते गर्मी में आते जाते परेशान हो जाता है, नहीं जाने पड़ता है। हाँ भाई, तो क्या करे, लेकर के दूर पड़ता है स्कूल। सरकार से क्या कहना चाहा हो? सरकार से चाहे थी कि बन जाए, अब का ना जाए स्कूल बने, लेकर कितना दूर जाएगा आवेगा। क्या नाम है आपका? हमको नाम है बसंती देवी। मैं सर रसोईया हैं हम जी। मेरा स्कूल यहाँ था तो हम बहुत अच्छे से काम कर पा सकते थे, आने जाने में अच्छा, हमको घर का भी काम करते थे, यहाँ भी करते थे। वहाँ भदेजी जब से हम जाने लगे, जब से हम आते जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। फिर भी बच्चा को मुंह देख कर कि क्यों बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा, इसलिए हम भदेजी बहुत मुश्किल से जाते हैं और खाना खिलाते हैं अच्छे तरह से लड़कन को रखते, मगर अब हमको व्यस्त हो रहे हैं कि हम वहाँ जा नहीं पा सकते। सरकार से क्या मांग करते हैं? सर मांग सकते हैं कि हमको मेरा स्कूल जैसे था वैसे मेरा स्कूल बन जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है बचन देवी। हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते थे, इसलिए है ना हम लोग उधर जाते थे। आज मेरा पैर दर्द दे रहा था, इसलिए हम लोग एब्सेंट कर देते हैं। बुखार कभी लग जाता है, कभी खोखी हो जाता है, कभी माथा दर्द देता है, कभी उल्टी हो जाता है। इसलिए मैम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ स्कूल बनाएंगे, यहाँ स्कूल बनवाएंगे हम यहाँ भदेजा। तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 4 क्लास में। दूर स्कूल जाना पड़ता है? बहुत दूर है। कितना दिन से जा रही हो वहाँ? 1 साल से। 1 साल से लगातार वहाँ जा रही हो? यहाँ 1 साल से मतलब स्कूल बंद है। कौन क्लास में पढ़ती हो? 3। क्या नाम है? ईशान कुमारी। मेरा तबीयत खराब हो जाता है, पेट दर्द लगता है। कितना दूर है यहाँ से बाबू स्कूल? बहुत दूर। बहुत दूर है स्कूल। तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है?
शिक्षक क्या बोलते हैं आपसे? अपना स्कूल रहता तो यही रहता। अपना यहाँ स्कूल बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ कहाँ नहीं जाना तुम पढ़ते हो? पड़ेगा। कहाँ प्राथमिक विद्यालय बासक भदेजा जाना कहाँ पड़ता है? भदेजी। क्या नाम होगा तुम्हारा? सौरभ कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 4। कहल तू का मुखिया जी कहल तू? कोची मुखिया जी कहेंगे, मुखिया जी कुछ ना कहेंगे, बोलते हैं। कोची कोची मैडम खा लो सबे हेड मैडम। मैडम पैसा सब पूरा खा गई। पैसा खाए का बात नहीं है, कबाड़ का सामान लगी है। अच्छा। सामान कहाँ ला के लगाए हैं उससे पूछा। कोची कोई सामान लेवल कबाड़ कहाँ से? चापाकल था, लोहा बिका से, आटा बिका से, कहाँ रहा पैसा? हाँ? ना बिका, ना बिका। मतलब सब मैडम भेज दी? तो केकरा चारों बेचेंगे? तीनों चारों है, वो खाली मैडम नहीं है। चारों? तीनों चारों है कि आप क्या है यहाँ पे? खड़े तो हैं, देखो ना कौन कौन खड़ा है। सब नजरे में ना आपको आए, सब मिल के खाइए, किनवा कौन पड़ी है फटवा।